कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से, कुछ कहानी। नमस्कार। कुछ किस्से कुछ कहानियां में मैं अतुल विश्नोई हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है उसका बिस्तर और लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत मुश्किल से एक अदद मामूली नौकरी पा लेने के बाद उसने महसूस किया कि अभी और भी कई चीजें हैं जिन्हें पा सकना आसान नहीं। सबसे पहले महानगरी दिल्ली में रहने के लिए जगह। यह मुश्किल एक परिचित के परिचित ने हल कर दी। नई दिल्ली के लगभग टूटने को तैयार एक क्वार्टर की बदनुमा, बदरंग और तकरीबन हिल चुकी जाफरी किराए पर दिलाकर। जाफरी में बस जाने के बाद घर गिरस्ती के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की एक लंबी फहरिस्त उसके सामने मंडराने लगी। अच्छे कपड़े, बर्तन भांडे, साइकिल, टेबल फैन, मेज कुर्सी, अच्छी सी बीवी, चारपाई और बिस्तर। इस फहरिस्त में से और तमाम चीज़ों को आगे कभी अच्छे दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता था, लेकिन चारपाई और बिस्तर का मसला टालना मुश्किल था। गर्मियों के दिन लोग बाग क्वार्टर के बाहर उजड़े लॉन में सोते थे। वहां बिना चारपाई के कैसे सोए और बिना पंखे के इस मौसम में जाफरी में कैसे रात काटे। बजट चारपाई की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन चारपाई ही ना होना शरीफ मध्यवर्गीय लोगों के साथ रहना असंभव बना रहा था। लिहाजा सिगरेट की जगह बीड़ी अपनाने का संकल्प करके उसने सबसे सस्ती मूंज की एक चारपाई ले ली। जब इस चारपाई पर उसने अपना पुराना बिस्तर बिछाया तब उसे बहुत संकोच हुआ। उसने महसूस किया कि चारपाई पर उसका बिस्तर नहीं, उसकी दरिद्रता की नुमाइश लगी है। एक मैली सी रजाई जिसमें रुई अब इकसार नहीं रह गई थी, एक उससे भी मैला गद्दा जो कई जगह से फटा था, एक मुड़ा तोड़ा बिना खोल का चीकट तकिया, न दरी न चादर, और इस बिस्तर में वो खास महक थी जो पहाड़ की सीलन में रह चुकने की सूचना देती थी। बिस्तर का रंग रूप, बिस्तर की गंध अनुभवी दर्शक के मन में खटमल पिस्सू की आशंका को जन्म देती थी। अगले दिन सुबह क्वार्टर मालिक ने बिस्तर को धूप दिखाने की नेक सलाह देकर इस आशंका को परोक्ष रूप से प्रकट कर दिया। उनकी बात सुनकर बहुत झेपा। उसे लगा कि अपनी जात और अपने जिले के क्वार्टर मालिक पर न सिर्फ उसके बिस्तर के खटमल बल्कि घर के तमाम भेद जाहिर हो गए हैं। उसके बाप का शराब और जुए के कर्ज में डूबकर मरना, उसके मां के हिस्टीरिया के दौरे, उसके भगोड़े छोटे भाई का एक बार चोरी में पकड़े जाना, उसकी बहन की बेबुनियाद मगर बहुत फैली बदनामी। उसने जितना ही सोचा उतना ही ये महसूस किया कि कभी अपने खुशहाल कुनबे की मौजूदा कंगाली का यह विज्ञापन, यह बिस्तर उसे फेंक ही देना होगा। लेकिन फेंक दे तो सोए किस पर और नया बनाए तो कैसे? अभी तो चारपाई लेना तक मुश्किल हो रहा था। पहला वेतन मिलने पर भी स्थिति लगभग यही रहेगी। नौकरी की खोज के दौरान लोगों का जो उधार हुआ है वो चुकाना होगा। घर में पिताजी के मरने, बदनामी के डर के कारण बहन के सेविका पद से मुक्त हो जाने और छोटे भाई के भाग जाने के बाद बेसहारा हुए 6 जनों के परिवार की परवरिश के लिए कुछ भेजना होगा और अपना सारा महीने का खर्च निकालना होगा। ऐसे देखा जाए तो वो महीनों तक बिस्तर लायक पैसे नहीं जोड़ पाएगा। वो बिस्तर की समस्या से आक्रांत रहने लगा और इस तरह आक्रांत रहने पर उसे खुद अपने आप से झुंझलाहट होने लगी। उसे अपनी बुनियादी मूर्खता का आभास सालने लगा। अगर चतुर होता तो क्या इतना मामूली सा मसला हल नहीं कर सकता था?
अरे, लोग बाग कैसे कैसे मसले हल कर लेते हैं। लोटा लेकर घर से निकलते हैं और लखपति होकर लौटते हैं। वह एक बिस्तर तक का जुगाड़ नहीं कर पा रहा। इस बारे में सलाह ले तो किससे? जो सुनेगा वही हंसेगा। एक बार उसके मन में थोड़ी चतुराई आई। सोचा क्यों ना केवल एक चादर और दरी ले लूं और तकिए का खोल बनवा लूं। इस चतुराई पर वो बहुत खुश हुआ। हालांकि चादर, दरी और खोल के लिए अभी भी उसके पास पैसे नहीं थे और न पहला वेतन मिलने पर हो सकते थे। मजबूरी ने सारी खुशी खत्म कर दी। तब उसे चतुराई में खामियां नजर आने लगी। क्या केवल चादर और दरी को बिस्तर कहा जा सकता है? क्या चादर और दरी हो जाने पर वो पुराना गद्दा रजाई फेंक सकेगा? अगर नहीं फेंकेगा तो क्या वे उसकी दरिद्रता की नुमाइश नहीं करते रहेंगे? अगर फेंक देगा तो मौसम बदलने पर क्या करेगा? तब की तब देखी जाएगी, कहने से काम नहीं चल सकता। अगर तब हालत बदतर हुई तो? उसने चतुराई को दुत्कार दिया और तय किया कि चाहे जैसे हो पूरा बिस्तर बनवाएगा और शीघ्र ही बनवाएगा। मगर कैसे? और इस सवाल का कोई चमत्कारी जवाब उसे नहीं सूझा। फिर एक दिन शाम को पहाड़गंज तक टहल आया, ये मालूम करने के लिए कि नया बिस्तर कम से कम कितने में बन सकता है। वहां पहुंचकर उसे संकोच ने धर दबाया। जब खरीदने के लिए पैसे नहीं तो बेकार दुकानदार से कैसे बात करे। आखिर बहुत हिम्मत करके वो एक ऐसी दुकान पहुंचा जिसका मालिक बुजुर्ग और सीधा सा था। जाकर उसने यह सवाल किया कि नौकर के लिए बिस्तर बनवाना है, कम से कम कितने में बनेगा? दुकानदार ने बिस्तर का ब्यौरा पूछा और फिर बताया कि अगर आप कॉटन वेस्ट का गद्दा रजाई ले लें तो काम सस्ते में बन जाएगा। पूरा हिसाब पूछकर ये कहकर चला आया कि कल मैं नौकर को रुपए लेकर भेज दूंगा। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।